हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग अल्काइन नोमेनक्लेचर का अल्काइन टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बेस नेम को जानेंगे, उसमें आरएफपीडी कैसे लगाया जाता है, आरएफपीडी नियम उसके विषय में जानेंगे, उसका जनरल फार्मूला को जानेंगे, साइक्लो अल्काइन के विषय में जानेंगे, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्काइन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अल्काइन का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, अल्काइन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप होता है, सॉरी, अल्काइन नोमेनक्लेचर का एक टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हम लोग अल्कीन के विषय में पढ़े थे। किसके विषय में पढ़े थे? अल्कीन के विषय में पढ़े थे, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया था। अब हम लोग आज इस लेक्चर में अल्काइन का चर्चा करेंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसका जनरल फार्मूला कैसे लिखते हैं उसका चर्चा करते हैं। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका? अल्काइन का जो होता है वो क्या होता है? CnF2n -2 if 1 C ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। जब एक कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तब अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 लिखते हैं। दूसरा CnH2n-6 कब? जब if 2 C ट्रिपल बॉन्ड C यानी दो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होंगे तब हम लोग CnH2n-6 अल्काइन के मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करते हैं। तीसरा CnH2n-10 if 3 कितने? 3 C ट्रिपल बॉन्ड एज प्रेजेंट। जब 3 होगा तो 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इससे पहले आप लोग अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये पढ़े होंगे। जैसे जैसे ट्रिपल बॉन्ड बढ़ता है वैसे वैसे 4 हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस कर जाता है। जरा सा इसको हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। इसको उदाहरण से समझिए तो समझ में आएगा कि क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। एक कंपाउंड लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3। इसमें काउंट करके देखते हैं कि कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कितने हो गए? 7। हाइड्रोजन देखिएगा 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। कितना हो गया? 12। किसको फॉलो किया? तो फॉलो किसको किया? कार्बन CnH2n-2 कार्बन 7 तो 7 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया 12। इसको फॉलो किया। ऐसे ही इसी में एक ट्रिपल बॉन्ड और बढ़ाते हैं CH3 ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन था, इसमें भी 7 ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कितना? 7। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 और 3 10। किस फार्मूला को फॉलो किया? फॉलो किसको किया? कार्बन CnH2n कितना हो गया? 2n 7 7 दूनी 14, 14 में कितना चला गया तो 10 बचा। 14 ये 7 है तो 7 दूनी 14, 14 में कितना जाएगा तो 3 2 5 और 2 7 3 10। 14 में कितना चला जाएगा तो 10 बचेगा तो 4 चला जाएगा। कार्बन कितना जाएगा? 4। तो ये कितना बचा? 10 नहीं, ये कितना होगा? 8। 14 में कितना गया? 6 गया तो 8। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था। इसी फॉर्मूला को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। CH
ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, 1 2 3 4 5 6 और CH3 लिखेंगे। कार्बन कितना, तो 7 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, काउंट कीजिए, 1 यहाँ 3 वहां, तो 4 हो गया। किस फार्मूला को फॉलो किया वो देखिएगा, फॉलो कर रहा है किस फार्मूला को, तो देखिएगा CnH2n, यानी कितना, ये 7 है और 7 दूनी कितना हो गया 14, कार्बन 7 हाइड्रोजन 14 है कितना 4, CnH2n माइनस 10। तो जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड का एक संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे 4 हाइड्रोजन उसके घटते चले जाएंगे। और इस प्रकार हम लोगों ने अल्काइन के जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, समान आणविक सूत्र जो होते हैं उसको देखा कि एक कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड था तो ये, 2 ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये, और 3 ट्रिपल बॉन्ड आया तो ये, और ऐसे इस एग्जांपल की मदद से हम लोग इसको समझे। आगे चलते हैं, मिटा दे, मिटाए इसको। चलिए, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अल्काइन के बेस नेम को जानते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बेस नेम का इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। तो अल्काइन के केस में बेस नेम को कैसे लिखा जाता है उसको लिखना सीखेंगे। एक्स अल्काइन लिखते हैं, एक्स अल्काइन F 1 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C इज प्रेजेंट। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक्स अल्काइन लिखेंगे, जब 2 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो X, Y अल्क डाई आइन लिखते हैं। कब, जब कितने 2 ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होंगे तब। जब 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो X, Y Z अल्क ट्राई आइन लिखेंगे। F कितने 3 ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा तब लिखेंगे where X, Y and Z represents the position of कार्बन कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड इन द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच किस किस स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड है उसके पोजीशन को X, Y और Z दिखाने का काम करता है। ये जान गए हम लोग। अब हम लोग RFPD को देखेंगे कि इसमें RFPD का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसको मिटा दे। अब हम लोग RFPD को देखेंगे कि RFPD ट्रिपल बॉन्ड में कैसे काम करता है। RFPD रोल का इस्तेमाल रूल्स फॉर नंबरिंग में करते हैं। तो रूल्स फॉर नंबरिंग, नामांकन का नियम, नंबरिंग के नियम किस रूल का इस्तेमाल करते हैं RFPD का। तो अल्काइन के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई RFPD ऑन C ट्रिपल बॉन्ड C। पहले C ट्रिपल बॉन्ड C पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग RFPD को C ट्रिपल बॉन्ड C पर लगाएंगे। यदि ये नियम C ट्रिपल बॉन्ड C पर फेल कर जाता है तो हम लोग इफ फेल्स, अगर फेल कर जाता है तो हम लोग अप्लाई करेंगे RFPD को, अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। तब RFPD को कहाँ लगाते हैं, शाखा पर लगाते हैं। अगर ये ब्रांच यानी शाखा सब्स्टिट्यूएंट पर भी क्या कर जाता है, इफ फेल्स, यहाँ भी अगर ये फेल कर जाएगा तो हम लोग गो अल्फाबेटिकली अल्फाबेट पे लगाते हैं। अगर ये अल्फाबेट पर भी फेल कर जाता है, इफ फेल्स
अल्फाबेट पर क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, तो गो बाय आइदर साइड, गो बाय आइदर साइड, जिधर से हमारी इच्छा होती है उधर से हम लोग चलते हैं। तो ये आपका रूल्स फॉर नंबरिंग का तरीका था, किसमें, तो अल्काइन के फंक्शनल अल्काइन के केस में जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहले RFPD को ट्रिपल बॉन्ड पे लगाते हैं, यदि नियम वहां हमारा फेल कर जाता है तो सब्स्टिट्यूएंट पर लगाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पर फेल कर जाता है तो अल्फाबेट पे लगाते हैं, अल्फाबेट पर फेल करता है तो आइदर साइड से चलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेके इसको समझाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन CH3 CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ये क्वेश्चन है। अब इसमें RFPD को सबसे पहले कहाँ लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड पर। तो देखिएगा, जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे इस क्वेश्चन के लिए, लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं इधर से बाएं से दाएं की ओर, तो 1 2 3 4 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और दाहिने से जब बाएं की ओर चलेंगे राइट टू लेफ्ट तो 1 2 पर आ रहा है। इसमें छोटा कौन है, अंतर है, डिफरेंस है दोनों में, छोटा ये है तो ये सही होगा और ये गलत होगा। 1 2 3 4 5 6 नाम जब लिखेंगे इसका तो 5 नंबर पर क्या है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल लिख देंगे। टोटल कार्बन 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 2 नंबर पोजीशन पर, तो 2 लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मिथाइल मिथाइल 2 हेक्स आयन, क्या लिख सकते हैं, 2 हेक्स आयन लिख सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर तो RFPD किस पर काम कर गया, ट्रिपल बॉन्ड पर काम कर गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH2 CH3 CH2 CH3, ये भी एक एग्जांपल है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पर पहले RFPD को कहाँ लगाएंगे, पहले नंबरिंग करना है। इसमें पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 कार्बन का होगा। अब इसमें नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो पहले पैरेंट चेन को ढूंढ लिए, तो ये आपका क्या हो गया, पैरेंट चेन हो गया, ये क्या हो गया, पैरेंट चेन हो गया। अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा, वो RFPD बताएगा। कैसे देखिएगा, 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट जब चले, लेफ्ट से राइट की ओर जब चलते हैं तो कितना पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, 4 नंबर पर। जब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 1 2 3 4, राइट टू लेफ्ट जब चल रहे हैं तो कितना नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर। नियम क्या कर गया, 4 4 दोनों समान है, तो ये नियम क्या कर गया, फेल कर गया। क्या कर गया, फेल कर गया। जब फेल किया तो लेफ्ट टू राइट सब्स्टिट्यूएंट पर लगाएंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3, ये किस पर लगाए, तो कार्बन कार्बन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड था उस पर लगाया गया। अब किस पर लगा रहे हैं यहाँ पर, तो सब्स्टिट्यूएंट पर लगा रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3 पर, लेफ्ट टू राइट में कितना था, 3 पे 4 5 6, 3 और 6 पर, इधर से 1 2 3, इधर से भी राइट टू लेफ्ट में 3 पर, 4 5 6, 3 और 6 पर, तो 3 3 बराबर और 6 6 बराबर, ये भी क्या कर गया, फेल कर गया। क्या कर गया, फेल कर गया। जब ये नियम यहाँ फेल किया तो अल्फाबेटिकली देखेंगे, तो इधर से 3 नंबर पर मिथाइल, यहाँ से 3 नंबर पर मिथाइल, और इधर से 3 नंबर पर क्या है, इथाइल, यानी सही कौन होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इधर वाला गलत हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट सही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर लिए। क्वेश्चन में नंबरिंग करना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। देखिएगा इसका नाम क्या होगा, नाम जब लिखेंगे 3 पे इथाइल है और 6 पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 6 मिथाइल, 3 इथाइल 6 मिथाइल।
टोटल कार्बन कितना, तो 8 और 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 ऑक्टाइन, ऑक्टाइन यानी क्या, ऑक्टाइन नाम लिख लिए। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे CH3 CH CH3 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C C CH3 CH CH3, ये भी एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट, इसको भी ध्यान से समझिएगा, समझाने की कोशिश करते हैं। पहले ट्रिपल बॉन्ड पर RFPD को लगाएंगे, 1 2 3 पर इधर से भी, 1 2 3 पर इधर से भी, राइट से चले, लेफ्ट से चले राइट की ओर तो 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड, राइट से चले तो 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड। क्या कर गया नियम, फेल कर गया। क्या कर गया, फेल कर गया, क्योंकि इधर से भी 1 2 3 पर, इधर से भी 1 2 3 पर। जब फेल किया तो RFPD सब्स्टिट्यूएंट्स पर लगाएंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ है वो देखते हैं। तो इधर से 1 2 3 4 5, 2 और 5 पर, और इधर से भी 1 2 3 4 5, 2 और 5 पर, ये भी क्या कर गया, फेल कर गया। अल्फाबेटिकली देखेंगे, इधर से 2 पर मिथाइल और इधर से भी 2 पर मिथाइल, इधर से 5 पे मिथाइल और इधर से 5 पे मिथाइल, ये भी नियम क्या कर गया, फेल कर गया। जब फेल किया तो गो बाय अदर साइड्स, जहां से हमारी इच्छा होगी वहां से कर सकते हैं। तो जैसे इच्छा राइट टू लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट टू राइट कीजिए, कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, नाम जब लिखेंगे 2 और 5 पर मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो जाएगा, और टोटल कार्बन कितना, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, हेक्स लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 3 नंबर पर, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए नामकरण क्या लगाते हैं, YNE, आइन लगाते हैं, कोई दिक्कत है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3, नेक्स्ट CH ऊपर C2H5, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिया गया तो इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड पर लगाएंगे RFPD को, तो पहले ट्रिपल बॉन्ड पर लगाएंगे तो कैसे, सो देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को हम ट्रिपल बॉन्ड से एक्सप्लेन करते हैं, मिटा दे इधर वाला। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, उधर करेंगे इधर लिखेंगे, स्पेस कम था। अब देखिएगा इधर से, यहां से दिखाते हैं, देखिएगा RFPD को लगाइए 1 2, यानी ट्रिपल बॉन्ड पर लगाएंगे तो 1 2 नंबर कार्बन पे, तो लेफ्ट से राइट में ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर आया, 3 4 5 6, 2 और 6 नंबर पर आया। राइट टू लेफ्ट देखते हैं, इधर से तो 1 2 पर, तो 2 नंबर पर, 3 4 5 6 पर, 2 और 6 पर, मिल गया 2 6 2 2 6 6, यानी नियम क्या कर गया, फेल कर गया। क्या कर गया, फेल कर गया। अब किस पर लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पर। इधर से देखिएगा 1 2 3 4, 4 पर और 5 पर, तो लेफ्ट टू राइट सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ है, 4 और 5 पर। राइट टू लेफ्ट जब देखिएगा 1 2 3 4 और 5 पर, ये भी क्या गया, 4 और 5, ठीक है। ये भी क्या कर गया, फेल कर गया। क्या कर गया, फेल कर गया। यहाँ भी क्या कर गया, फेल कर गया। अब अल्फाबेट पर, तो 1 2 3 4, इधर से ये मिथाइल है 4 नंबर पर, तो लेफ्ट टू राइट जब चले तो यहाँ से मिथाइल M से लिखते हैं ना, और ये इथाइल है तो इथाइल ये आ गया। राइट टू लेफ्ट जब चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी राइट टू लेफ्ट में 4 नंबर पर इथाइल है और यहाँ मिथाइल है। M और E में ABCD में पहले कौन आता है, ये वाला, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, यानी कौन सा सही होगा, राइट टू लेफ्ट। तो चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखेंगे, यहीं पे नाम लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे इथाइल 4 नंबर पर, तो 4 इथाइल
अल्फाबेट जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखते हैं। फिर 5 नंबर पर क्या लिखा हुआ है, मिथाइल, तो 5 मिथाइल लिखेंगे। टोटल कार्बन कितना, 8, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं कहाँ है, 2 पे और 6 पे, तो यहीं पे लिख सकते हैं 2 6 ऑक्ट डाई आई, या फिर इसी का नाम हम लिखेंगे तो 4 इथाइल, ये तो रहेगा इथाइल, 5 पर मिथाइल है तो ये भी रहेगा मिथाइल, और उसके बाद 8 कार्बन तो ऑक्ट 2 और 6 पर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आई लिखेंगे। कोई दिक्कत, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मिटा दे, मिटा दे, चलिए ठीक। अब देखिएगा, अभी जो क्वेश्चन देखे सब चीज नोट का एक पॉइंट बताते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल रूल्स आर सेम एज दैट ऑफ alkene एक्सेप्ट बेस में, यानी अल्कीन में जितने भी नियमों का चर्चा हम लोगों ने किया था वो सारे के सारे नियम अल्काइन में भी लगेंगे, केवल बेस नेम को छोड़कर। वहां बेस नेम में ई एन ई लगाते थे और यहाँ पर वाई एन ई लगाएंगे, ई के जगह पर केवल वाई लगाएंगे। अदरवाइज टोटल चीज जितना कुछ हम लोग अल्कीन में पढ़े हैं उसी नियम से वही सब नियम अल्काइन में भी यूटिलाइज होता है, ठीक है, लागू करते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्काइन का। किसका, साइक्लोअल्काइन का टॉपिक डालेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्काइन। सिंपल सा चीज है जो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे 3 कार्बन का ऐसे ले लिए, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, यहाँ पर CH, C कहते हैं C, ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 इधर 1 इधर, तो इसका नाम पहले लिखा करते थे साइक्लो। सिंगल कार्बन था तो साइक्लोप्रोपेन लिखते थे। ध्यान से देखिएगा, तीनों समझा रहे हैं। प्रोपेन यानी जब ट्रिपल बॉन्ड यानी नहीं था, ऐसा कुछ कंडीशन था, तो इसका नाम हम लोग साइक्लोप्रोपेन लिखते थे। जब इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया तो ए को किस में बदल दिए, ई में बदल दिए। जब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ई को किस में बदल देंगे, वाई, तो साइक्लोप्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका ऐसा कहीं लिखा हुआ मिले, इसका मतलब होगा साइक्लो, 4 कार्बन तो ब्यूट, वाई एन ई लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको ऐसा कहीं देखने को मिले, ये कंपाउंड आपको लिखा हुआ रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स आइन लिखेंगे, ठीक है। ऐसे जो भी कंपाउंड आएंगे ऐसे नामाकरण करेंगे। हम कुछ और कंपाउंड का चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर समझ में आएगा क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पर ऊपर CH3 लगा हुआ है और नीचे C2H5 लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है। नंबरिंग करेंगे तो ऐसे केस में नंबरिंग कहाँ से किया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड से किया जाता है। तो केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्काइन देख लेते हैं, मिटा दें इसको, मिटाएं। चलिए अब हम लोग केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्काइन देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्काइन, जब साइक्लिक ग्रुप अल्काइन में रहे और उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, तो इन सच केसेस नंबरिंग is started from carbon triple bond and giving it continuous by applying RFPD रूल। RFPD को लगाकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर समझ में आएगा।
ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है, ऊपर में CH3 लगा हुआ है और नीचे C2H5 लगा हुआ है। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस कार्बन से भी कर सकते हैं और इस कार्बन से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 ट्रिपल बॉन्ड का ही कार्बन होगा। यहां से करेंगे तो 1 2 3। चलिए इसको देखते हैं एक बार। अगर यहां से करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर वाला पोजीशन इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। 1 और 2 1 पोजीशन से साइक्लिक, 1 पोजीशन से अगर नंबरिंग करेंगे तो हमको ऐसे चलना होगा, 1 पोजीशन से ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो 1 नंबर से चलेंगे तो क्लॉकवाइज, तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5 6, 3 और 5 पे, एक पे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक पे ट्रिपल बॉन्ड यानी ब्रांच, 1 2 तो वही से ही आएगा, ब्रांच ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 और 6 पर आएगा। जब 2 नंबर पोजीशन से यहाँ करेंगे तो ये आएगा 2 नंबर पोजीशन, ऐसे चलेंगे तो 3 और 6 पर ही आएगा। इधर से 1 2 3 4 5 6, 3 6 3 6। नियम क्या किया? फेल किया। तो हम लोग अल्फाबेटिकली देखेंगे, तो अल्फाबेटिकली जब इधर से चलेंगे तो 3 नंबर पर इथाइल है और इधर से चलेंगे तो 3 नंबर पर मिथाइल होगा। सही कौन होगा? ये इथाइल वाला मिथाइल वाला गलत हो जाएगा, नहीं मिथाइल वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब कहां से नंबरिंग करना सही होगा? ऊपर से नंबरिंग करना सही होगा। 1 2 3 4 5 6। नाम जब लिखेंगे तो पहले इथाइल का 3 नंबर पर क्या है? इथाइल, 3 इथाइल। 6 नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो 6 मिथाइल। उसके बाद साइक्लो 6 कार्बन, तो हेक्स आइन लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और किया जाए। वैसे हम लोग अल्कीन में बहुत सारे क्वेश्चन को किए हैं ऐसे। यहाँ पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पर Br लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं, चलिए Cl Br ऐसे नहीं, यहाँ पर इसको Cl यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए कि अगर नीचे से करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 पर ब्रांच आएगा, ऊपर से 1 2 3 और 4 पर आएगा। सही कौन होगा? 3 वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम जब लिखेंगे तो पहले ब्रोमो का, तो 7 ब्रोमो, 3 क्लोरो, साइक्लो, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट आइन, साइक्लो ऑक्टाइन। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। तो ऐसे आपके नामाकरण होंगे जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ होगा। तो मिटाते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है ClBr। अब देखिएगा यहाँ से 1 2 3 4 यानी 1 पर 4 पर, 1 पर 4 पर, ठीक है। ये ठीक है, 1 2 3 4 यानी 1 पर और 4 पर ट्रिपल बॉन्ड, इधर से भी 1 और 4 पर। ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे दूरी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 6 पर जाएगा, इधर से भी 1 6 पर आएगा, तो 1 4 वाला सही हो। तो 1 4 इधर से भी आएगा और इधर से भी चलेंगे तो 1 और 4। यहाँ से 1 ये 4 पे, यहाँ 1 ये 4 पे। ब्रांच देखिएगा तो इधर भी 4 के बाद 5 6 पर ब्रांच है, इधर से भी 6 पर है, लेकिन ब्रोमो है इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करेंगे। अब इसमें नामाकरण, नंबरिंग तो कर लिए, नाम लिखेंगे तो 6 नंबर पर क्या? ब्रोमो। 8 नंबर पर क्या? क्लोरो, साइक्लो, ऑक्ट। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ? 1 और 4 पर, तो 1 4 डाई आइन लिख सकते हैं नाम। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऐसा कंपाउंड होगा यानी सब जगह हाइड्रोजन लेस, तो कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं से भी नाम जब लिखेंगे तो 1 3 5 7 ऑक्ट, ऑक्ट टेट्रा आइन, टेट्रा आइन, ऑक्ट टेट्रा आइन। 8 कार्बन है और 4 ट्रिपल बॉन्ड है, तो टेट्रा आइन लिख सकते हैं। मिटा दे, हो गया? मिटाए? चलिए मिटाते हैं।
तो केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद कुछ आपको क्वेश्चन और भी आते हैं, उसको हम देखेंगे। एक दो क्वेश्चन हम इस पे करते हैं कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आएगा तब क्या क्या कंडीशन होगा, उसको पहले देखते हैं। व्हेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेम कंपाउंड, जब दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आएगा किसी कंपाउंड में, तब उसका नामकरण कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3। अब देखिएगा इधर से एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से 1 2 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो नजदीक कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को अधिक मान्यता दिया जाता है, अधिक प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। नाम जब लिखेंगे तो 9 कार्बन है, 9 कार्बन के लिए नन। डबल बॉन्ड कहाँ पे, तो 1 पे 1 इन लिख देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर 6 पे, तो 6 आइन लिख देंगे। कोई दिक्कत, यानी दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे। ओपन चेन है तो जिधर से नजदीक आएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो भी नजदीक आएगा उसको अधिक प्रायोरिटी देंगे, जो दूर जाएगा उसको कम प्रायोरिटी देंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी देखिएगा, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर, डबल बॉन्ड इधर से 2 नंबर, तो नजदीक कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे, उधर से नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन तो नन लिखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पे, पहले इन आता है, ABCD में ई पहले आता है, Y बाद में, तो पहले इन का डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। 7 नंबर पर तो 7 इन, और आइन कितना 1 पर, तो 1 आइन, YN या YN भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नन 7 इन और 1 आइन। अब एक और केस आपको दिखाते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिएगा, ये एक ऐसा कंडीशन है जब डबल और ट्रिपल दोनों एक, इधर से एक 2 नंबर और इधर से भी एक 2 नंबर, इसका मतलब दोनों का पोजीशन जब सेम हो जाता है, तो जब डबल सेम हो जाएगा उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा अधिक मान्यता देते हैं, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर है, लेकिन डबल बॉन्ड को अधिक मान्यता देंगे। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नन 9 कार्बन के लिए नन होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड 2 पर तो 2 इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड कितना 7 पर, तो 7 आइन लिखेंगे। कोई दिक्कत। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ किसी कंपाउंड में आएगा तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो जो नजदीक होगा, अगर डबल बॉन्ड नजदीक है तो उसको अधिक प्रायोरिटी देंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो उसको देंगे, जब दोनों का पोजीशन टकरा जाएगा तो वहां डबल बॉन्ड को अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है ट्रिपल बॉन्ड के अपेक्षा। अब हम एक दो क्वेश्चन जो पूछा है कंपटीशन में उसका चर्चा करते हैं। इसी से क्वेश्चन था, CBSE मेडिकल 2000 में पूछे हुए था। CBSE मेडिकल 2K2 2000 में पूछा था, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दिया हुआ तो ऑप्शन भी था, हम क्वेश्चन में से दिखाते हैं आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन टकरा रहा है, मानता किसको देंगे, इसको 1 2 3 4, इधर से नहीं करेंगे, इससे अधिक मानता इसको देंगे। नाम जो लिखेंगे तो ब्यूट 1 इन और 3 आइन, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था।
एक आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इससे, आईआईटी 1990 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उस क्वेश्चन का हम चर्चा करते हैं आईआईटी का। ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का हम चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और यहाँ पर डबल, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पेरेंट चेन को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, पेरेंट चेन को ढूंढेंगे, और उस पेरेंट चेन में देखेंगे कि पेरेंट चेन जो है कौन होगा। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबसे बड़ा चेन 10 का ही आएगा। इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन आया। तो 10 कार्बन में इधर से चले तो भी 10 और इधर से चले तो भी 10। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से अगर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 नंबर पर ब्रांच आता है, और इधर से 1 2 3 4 5 पर आता है। सही कौन होगा, ऊपर वाला। अब इसका नाम लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखेंगे, 5 और 6 पर इथाइल है तो लिख देंगे 5,6, 2 इथाइल तो डाई इथाइल, मिथाइल कितना नंबर पर, तो 3 पर, तो 3 मिथाइल लिख देंगे। ठीक है, टोटल कार्बन कितना 10, तो 10 कार्बन के लिए डेक। डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 4 नंबर पे, तो 4 इन लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने अल्काइन को पढ़ा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन को देखा, अल्काइन में का बेस नेम को देखा, आरएफपीडी नियम कैसे लगाते हैं उसको देखा, जनरल फार्मूला को देखा, साइक्लो अल्काइन को देखे, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्काइन को देखे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब एक साथ पाया जाएगा तो उस कंडीशन में नामकरण कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे किया जाएगा, उसका नामकरण कैसे करेंगे, उसके विषय में सीखा। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ